हेलो दोस्तों, 2023 में तुर्की आधी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। 2023 में तुर्की सऊदी अरब पर कब्जा कर लेगी और 2023 में तुर्की सुपर पावर बन जाएगी। रास्ता चलने वाला कोई भी इंसान आपको ये सारी बातें बता सकता है। तो क्या ये सारी बातें सही हैं? आइए इन सब बातों की एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। पहले विश्व युद्ध से पहले तुर्की का कब्जा बेशक आधी दुनिया पर था, जिसे ओटोमैन एम्पायर कहा जाता है। ओटोमैन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली हुकूमत है। ओटोमैन एम्पायर का कब्जा लगभग पूरे एशिया पर और यूरोप के कुछ हिस्सों पर और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर था। लगभग 700 सालों तक चलने वाली यह हुकूमत पहले विश्व युद्ध में हार गई, जिसकी वजह से इसके हाथ से लगभग सारे देश निकल गए। एकमात्र देश जो बचा उसे आज की डेट में तुर्की कहा जाता है। 1920 में तुर्की में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोग ओटोमैन एम्पायर का पूरी तरह से खात्मा चाहते थे और वो चाहते थे एक इंडिपेंडेंट तुर्की। लिहाजा 1923 में तुर्की और पहले विश्व युद्ध में जीतने वाले देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ लुसैन कहा जाता है। इसी ट्रीटी ऑफ लुसैन के बारे में ये कहा जाता है कि 2023 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, लिहाजा ये समझौता एक्सपायर हो जाएगा और तुर्की फिर से आधी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। असल में ट्रीटी ऑफ लुसैन तुर्की के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था। इसी समझौते के बाद तुर्की का परमानेंट बॉर्डर बनाया गया और इसी समझौते के बाद तुर्की आर्थिक और राजनीतिक तौर पर दुनिया से कनेक्ट हुई थी और इसी समझौते के बाद तुर्की एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। तो क्या सच में ट्रीटी ऑफ लुसैन 2023 में एक्सपायर हो जाएगी? ये जानने के लिए आइए समझते हैं कि ट्रीटीज होती क्या हैं। ट्रीटी एक इंटरनेशनल समझौता होता है जो दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में किया जाता है और ये समझौता इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत किया जाता है। जब तक कि ट्रीटी के अंदर किसी भी समझौते की एक्सपायरी डेट पहले से मेंशन न की जाए, तब तक उस समझौते की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रीटी ऑफ लुसैन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लिहाजा 2023 में ट्रीटी ऑफ लुसैन एक्सपायर होने वाली नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अपना कब्जा नहीं कर सकती। अगर कब्जा करना इतना ही आसान होता तो कोई भी स्ट्रांग या बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क पर हमला करके अपना कब्जा कर सकता था, लेकिन आज की डेट में ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये कहना कि तुर्की आने वाले टाइम में आधी दुनिया पर कब्जा कर लेगी, ये बात बिल्कुल गलत है। तुर्की के बारे में ये भी कहा जाता है कि तुर्की उस समझौते के कारण अपनी ही ज़मीन से तेल नहीं निकाल सकता। तो आइए इन आंकड़ों को देखते हैं। 2019 में तुर्की ने 29 मिलियन टन तेल का उत्पादन किया था। 2018 के एक आंकड़े के मुताबिक तुर्की 54.3 बैरल पर डे तेल का प्रोडक्शन करता था। 2016 के एक आंकड़े के मुताबिक तुर्की अपने सालाना खपत का 7.8% तेल का उत्पादन खुद करता है और हाल ही में तुर्की ने यह अनाउंसमेंट भी किया कि उसे काला सागर में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है और 2023 तक वो वहाँ से गैस का प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। तो ये कहना कि तुर्की पर पाबंदी लगी है कि वो अपने ज़मीन से तेल नहीं निकाल सकता, ये बात सही नहीं है। यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि तुर्की इस्तांबुल के बीचों बीच से एक नहर बनाना चाहती है, जिससे उसे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा, लेकिन पाबंदियों के कारण वो ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस नहर का जिक्र हो रहा है उस नहर का नाम है इस्तांबुल कैनाल। ये नहर मारमोरा सागर और काला सागर के बीच में खोदी जानी है, जो कि इस्तांबुल से होती हुई जाएगी। लगभग 45 किलोमीटर लंबी इस नहर के विरोधी कोई और नहीं बल्कि खुद इस्तांबुल के ही लोग हैं। बल्कि इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े विरोधी इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोग्लू हैं। इनके साथ साथ इस्तांबुल की बहुत बड़ी जनता इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इस्तांबुल का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और यहाँ तक कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होगा। विरोधियों का एक तर्क ये भी है कि नहर बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा होगा और इस खर्च का पूरा बोझ टैक्स पेयर के कंधों पर जाएगा। तो इन सब बातों से पता चलता है कि नहर बनाने के लिए कोई इंटरनेशनल पाबंदी नहीं है, बल्कि वहीं के जनता
और वहाँ के मेयर ही उसके सबसे बड़े विरोधी हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी गलतफहमियां लोगों के बीच में क्यों पनपती हैं। ऐसी अफवाहों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है। कई रीज़न हो सकते हैं ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के। पहला कारण यह हो सकता है कि कुछ पॉलिटिशियन अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हों, जिससे लोगों का ध्यान सच्चाई से हट जाता है और वो अफवाहों पर यकीन करने लग जाते हैं। इसका दूसरा कारण हो सकता है लोगों की अपनी उम्मीद। कई बार लोग उम्मीद कुछ करते हैं और होता कुछ है, जिससे लोग अपने हिसाब से अपने तर्क बनाने लग जाते हैं और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म होता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि 2023 तुर्की के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल है, क्योंकि 2023 में तुर्की को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे और किसी भी देश के लिए उसकी आज़ादी का 100वां साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तुर्की ने बहुत सारे प्लान बनाए हैं और बहुत सारे गोल सेट किए हैं जो कि उसे 2023 तक पूरे करने हैं। लिहाजा तुर्की के लिए 2023 साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस में हमने देखा कि 2023 में तुर्की में वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं जैसे कि भ्रम फैला हुआ है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।